वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। मैं हूँ लक्की। ये है मुडल क्रू। सो ये वीडियो में मुझे एक्चुअली आपको एक मैसेज शेयर करना था जो कि मेरे वेट लॉस से रिलेटेड था। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद पता हो कि मेरा वेट अराउंड 140 किलोग्राम्स हो गया था। 140 किलो हो गया था। वहाँ से अब अराउंड 92-90 के रेंज में आ गया है। तो उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, किन चीज़ों को फॉलो किया है, किन चीज़ों को अवॉइड किया है, उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके पहले मैं मेरे वेट ओवरवेट होने की वजह से मुझे जो इश्यूज थे वो बेसिकली मेरे जॉइंट पेन्स थे, स्किन के कुछ इश्यूज थे, और दूसरा ये था कि मुझे काम में फोकस और एनर्जी मतलब उस लेवल की नहीं मिल पा रही थी जिस लेवल की आइडली मेरा काम डिमांड करता था, या फिर मैं कुछ चाहता था कि उस लेवल से मैं अपने काम और चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उन पे फोकस करूँ। तो ये एक कांस्टेंट सा एक इशू था ओवरवेट होने की वजह से। दूसरा ये है कि जो आपका ओवरवेट का एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सेल्फ इमेज है या फिर ओवरऑल सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो जो हमको लगता है कि हम कर सकते हैं, हमारा वेट कंट्रोल में ला सकते हैं, रीजनेबली फिट हो सकते हैं, वो भी एक थोड़ा गिल्ट टाइप का फीलिंग कॉन्स्टेंटली होता है। दूसरा, जितना मेरा वेट हो गया था उस हिसाब से 3XL 4XL के कपड़े भी नहीं आ पा रहे थे ठीक ठाक। तो मुझे बेसिकली वो एक लार्ज कैटेगरी होती है जो कि मतलब एकदम खुले डुल्ले कपड़े वो लेने पड़ रहे थे। और थोड़ा सा कुछ लेवल पे एक सोशल एंजाइटी भी थी कि मतलब जब आपका जैसे वेस्ट है जो कमर है, बेसिकली अगर 40 हो, 42 हो, फिर 46 हो जाए, फिर ऑलमोस्ट 48 हो जाए, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सोसाइटी में रिश्तेदारों से मिलते हुए, फ्रेंड्स से साथ मिलते हुए, कुछ खेलते हुए काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं ज़्यादा वेट होने की वजह से। और मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे एक्चुअली एक नी इंजरी भी हो गया क्रिकेट खेलते टाइम। और वो नी इंजरी एक्चुअली क्या है कि बाइक चलाते टाइम मेरा फिर से वही नी पे थोड़ा लोड पड़ गया, तो जो नी इंजरी थी वो और एग्रीवेट हो गई। तो ये कुछ इश्यूज़ थी जिनकी वजह से मुझे लग रहा था कि वेट रीजनेबली अगर 190 के रेंज में रहे मेरे हाइट के हिसाब से, तो जो मेरे ख्याल से अगर आप मिलिट्री का एक कुछ रूल्स देखेंगे या उनका कुछ रिकमेंडेशंस देखेंगे तो हर हर हाइट पे एक वेट रिकमेंडेड होता है। तो सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना वेट रीजनेबली ठीक लेवल पे लाना पड़ेगा। और मैंने उन पे उन चीज़ों पे फोकस किया। तो बेसिकली फ़र्स्ट चीज़ जो मैंने की, तो अपना जो वाइट शुगर है, वाइट शुगर को मैंने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया विथ जैगरी, या आप गुड़ बोल लो हिंदी में। और दूसरा एक है कि एक मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री होती है, तो मैं चाय के लिए या तो धागे वाली मिश्री यूज़ करता हूँ या फिर गुड़ यूज़ करता हूँ। पर जो वाइट शुगर होती है वो हमने कम्प्लीटली बंद कर दी थी। तो उससे मुझे लग रहा है कि 30-35% जो मेरा वेट लॉस हुआ है अराउंड 50 kg का, वो डेफिनेटली वाइट शुगर कम करने से हुआ है। एंड बेसिकली मैं चिप्स हो गए या चॉकलेट्स हो गए या कुछ भी फास्ट फूड हो गया वो भी अवॉइड ही कर रहा था। बट अगर कुछ मॉल बनता तो थोड़ा बहुत ले भी लेता था, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करता था। बट घर में हम वाइट शुगर नहीं यूज़ करते। दूसरा, मैंने बहुत एम्फोसिस किया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। तो बेसिकली सुबह उठते ही मैं अराउंड आधा किलो या 600 ग्राम फ्रूट्स खा लेता था, और जब मेरा लंच और डिनर का टाइम होता था तो उसके पहले मैं एक अच्छा खासा बॉल मतलब वेजिटेबल्स का लेता था, जैसे काकड़ी हो गई, कुकम्बर हो गया, कुछ सैलड हो गए, बीट रूट हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें मैं खाता था अपने लंच और डिनर से पहले, और कम्प्लीटली उनको पहले ख़त्म करता था खाना खाने से पहले। और जो अगर देखा जाए तो जो एक्सरसाइज है, तो ये 50 kg का जो वेट लॉस मैंने अचीव किया है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एक्सरसाइज नहीं की, माइल्ड एक्सरसाइज की है, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, और ज़्यादा फोकस किया स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे। डीप ब्रीदिंग हो गई, और अनुलोम विलोम हो गया, और वज्रासन है, मतलब बहुत सारे जो स्ट्रेचिंग्स योगा से इन्फ्लुएंस है, और बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो योगा से रिलेटेड है उन पे मैंने फोकस किया।
इसके अलावा मैंने एक्चुअली मेरे रीडिंग और थोड़ा जो लर्निंग मैं यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म से करता रहता हूँ, उससे मुझे एक चीज़ सीखने मिली कि जो हमारा सेल्फ टॉक है, जो भी हम अपने आप से जब बात करते हैं, वैसे तो जैसे हम लोगों से ही बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, बट देयर हमारे अंदर भी एक कांस्टेंट डायलॉग चलता रहता है, उसे सेल्फ टॉक कहते हैं। बेसिकली उसकी क्वालिटी और उसके सेंटेंसेस क्या है, और वो उसकी जैसी भी इंटेंसिटी है, उस हिसाब से हमारा सेल्फ इमेज और हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उससे वो मतलब इम्पैक्ट होता है। एक ही दिन में नहीं होता। अगर हम एक ही दिन कुछ सेल्फ टॉक कर लें, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, बट ओवर डेज और वीक्स, जैसे 21 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, एक साल हो गया, जो भी हमारा सेल्फ टॉक है वो हमें एक्चुअली हमारे बिहेवियर को, हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को, हमारा सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब मैं ये कर रहा था तो जो भी इशू है, बेसिकली सेल्फ टॉक ऐसे काम करता है कि जैसे भी जो भी आपका इशू है उससे रिलेटेड आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक या तो अपने माइंड में बोलिए, या फिर उन्हें पेपर पे लिख के बार बार रिपीट करिए। जैसे मैंने कुछ, जब मैं काफ़ी साल पहले की बात है कि मैंने एक बंदे को देखा था, वो श्री राम ऐसे पेपर पे लिखता रहता। तो मैं उससे पूछता था कि तू क्यों लिखता है, तो वही उसने मुझे उस टाइम बताया था, बट मुझे तभी उसका वैल्यू नहीं समझा था। उसने मुझे बताया था कि ये बेसिकली क्या, कि माइंड अगर खाली रहे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, तो बेसिकली सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाता है। या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मोस्टली वो नेगेटिव होता है। कुछ भी हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, या जो भी हमारी एंजाइटी होती है, या प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं लाइफ में, हम उससे रिलेटेड कुछ हार्श डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने माइंड में। तो वो बंदे ने बताया कि मुझे श्री राम या हनुमान या महादेव का नाम लिख के पेपर पे बार बार वो सेम लिखता रहता। तो जो अपने राइटिंग की स्पीड है और हमारे थिंकिंग की स्पीड सेम होती है, जो आप लिख रहे हो तो मोस्टली आप उसी के बारे में सोचोगे। तो उसने मुझे बताया कि ये चीज़ से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक बुक भी पढ़ी थी, मैं वो बुक बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ये एक बुक है, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। तो बेसिकली ये इसके राइटर है शेड हैमस्टर। ये पीएचडी हैं और साइकोलॉजी में, और ये बहुत ही एडवांस लेवल का बुक्स इन्होंने लिखा है, और ये बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। तो ये बुक मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। इस पे मैं आगे वाले वीडियोस में आने और डिस्कस करूँगा। तो इससे मैंने क्या किया कि कुछ सेल्फ टॉक्स ले लिए, जो कि जैसे एक सेल्फ टॉक सिंपल ये ऐसा हो सकता है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर। तो ऐसे सेल्फ टॉक्स बार बार मैं खुद पेपर पे लिखता था। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है और ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बट एक्चुअली क्या है कि हमारे जो न्यूरल पाथवेज है, या जो हमारा माइंड है, उसमें सबकॉन्शियस में एक बार बात जो चली जाती है, या जैसे भी हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, फिर हमारा आउटर एक्शन और जो भी डिसीजन मेकिंग है, सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हमें बेसिकली जो भी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फिज़िकल इश्यूज़ हैं, या जो भी रिलेशनल इश्यूज़ है, सारी चीज़ों को अटेंड कर सकता है। ये आप डेफिनेटली डिस्कवर करें। मेरे पास और भी थोड़ी बुक्स हैं सेल्फ टॉक से रिलेटेड, तो मैं उन्हें आने वाले दिनों में दूसरे वीडियोस में कवर करूँगा। और कमिंग बैक टू एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज करता था तो मैं एक्चुअली बिकॉज ऑफ मैं ऑलरेडी वेट लॉस पे था, मेरा जो इंटेक था, या जितना मैं डेली बेसिस पे खाना खा रहा था या फ्रूट्स खा रहा था, वो भी थोड़ा मैंने ट्रिम डाउन किया था वेट लॉस की वजह से। तो मैं सारे मसल्स का या बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। मैं एक टाइम पे, एक दिन में एक ही मसल पे फोकस कर रहा था, या जैसे समझ लो आर्म्स हो गए, या चेस्ट हो गए, या शोल्डर्स हो गए। तो ओवरऑल वेट लॉस होते होते मेरे आर्म्स मसल लॉस भी हुए हैं काफ़ी। मतलब मेरे आर्म्स मेरे ख्याल से अराउंड से 17 इंचेस के थे, वो 12 इंचेस के हो गए। थाइस भी काफ़ी कम हुए, बट मेरे ख्याल से मैं रिकवर कर लूँगा, बिकॉज मेरे एज के हिसाब से मैं दोनों चीज़ें नहीं कर सकता था। अगर कोई 18 से 20 साल का है, मे बी वो फैट लॉस करते करते उसका मसल भी इम्प्रूव हो जाए, बट मैं अराउंड 38-39 का हूँ। तो मुझे एक्चुअली एक ही चीज़ पे फोकस करना था, पहले वेट लॉस करना है, फिर मैं अभी मसल बिल्ड पे फोकस करूँगा। बिकॉज मुझे अपना 8 to 9 आवर्स का वर्क भी करना होता है, जिसमें मोस्टली चेयर पे बैठना होता है, जैसे मैं अब बैठा हूँ। तो 2-3 घंटे कभी कभी कंटिन्यू सिटिंग हो जाती है, तो फिर बैक पेन होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा
पुश कर लेंगे अपने को वर्कआउट में, तो फैट लॉस और मसल गेन एक साथ नहीं होगा, बिकॉज रेगुलर काम भी करना है फिर हमें ऑफिस का। तो ये एक थी। दूसरा ये है कि अगर मेरा किसी दिन वर्कआउट मिस हो जाता था तो मैं उसकी परवाह नहीं करता था, बिकॉज मेरा फोकस वेट लॉस था, ना कि मसल बनाना। और कोई भी अगर मैं कहीं कोई रिलेटिव के पास गया या कोई फ्रेंड्स के साथ मिला या कहीं ऐसा माहौल बना कि थोड़ा खाने पीने का वो है, तो मैं बिना हेजिटेट किए या बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बगैर उन चीज़ों को एंजॉय करता था। जो जैसा भी टाइम था, कोई शादी का है या कोई किसी का बर्थडे पार्टी है, तो थोड़ा बहुत अगर शुगरी खाने मिल भी गया तो मैं खा लेता था। बट घर पे हम मोस्टली वाइट शुगर अवॉइड करते थे, तो बिकॉज मोस्टली हमारा 95% खाना घर पे ही होता है। तो अगर उसमें आप अपने शुगर इंटेक को कम कर लेंगे, उसकी शुगर की जगह, वाइट शुगर की जगह जैगरी या मिश्री को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक मेरे ख्याल से एक अच्छा हैबिट मैंने फॉर्म किया था, जो कि एक्चुअली डॉक्यूमेंटिंग है। जैसे जिस चीज़ को हम मेजर नहीं करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इवन दो आप अपने वेट लॉस पे फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, एक मसल पे फोकस करेंगे, बेसिकली ओवरऑल द डे अपनी एनर्जी और अपने फोकस को मेंटेन रखेंगे अपने काम पे, बट उसको ट्रैक करना भी ज़रूरी है। तो मैं बेसिकली क्या करता था कि डेली नहाने के बाद अपना वेट चेक कर लेता था और उसको कहीं नोट डाउन कर लेता था या उसकी अपनी फ़ोटो खींच लेता था। और उसके अलावा मैं क्या करता था कि जो अपना वेट, एक चार्ट मैंने मेंटेन किया था बेसिकली, तो उसमें अपना वेट लिखते जाता था। आप बुक मेंटेन कर सकते हैं या कोई भी एक छोटा सा डायरी मेंटेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप 45 to 60 डेज़ करेंगे तो आपको थोड़ी आदत हो जाएगी और तब तक आपको रिलेवेंटली अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। और तो थोड़ा मैंने थोड़ा सा अपना जो क्लोथिंग सेंस है उसको भी अपने कम होते हुए वेट के साथ एडजस्ट किया, बिकॉज मेरे जो लिटरली जो कपड़े थे पुराने, वो मुझे आने आने बंद हो गए। और मैंने सो ऑल राइट फ्रेंड्स, ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी या गेटिंग हेल्दी की जर्नी। इसके बाद मैं अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ गेन पे फोकस करूँगा और मोस्टली ऐसे वीडियोस को शेयर करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने आपसे शेयर किया है ये रिलेवेंटली कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और हम अपनी फ़िटनेस जर्नी और डिफरेंट फिटनेस एडवेंचर को आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी इन्हें एंजॉय करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।